शाह साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। आप भी ऑप्टिमिस्टिक हैं इस मामले को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अब शायद पीस डील हो जाए, सीज़ फायर हो जाए इस मामले में, क्योंकि अभी हमने देखा कि यूएन की जो एक और उन्होंने करारदाद इस हवाले से पास की है सिक्योरिटी काउंसिल में, इजलास में, जिस पे हमने देखा कि 172 ममालिक का इस हवाले से वोट आया था कि यहाँ पर सीज़ फायर होना चाहिए, एक्सेप्ट यूएस एंड इजराइल अगेन। देखें, आमना मेरे ख्याल में जो अहदाफ बड़ी हद तक इसराइल हासिल करना चाहता था वो हासिल हो गए, चाहे वो गज़ा था, चाहे वो रफ़ा था। उसके अलावा आपने देखा कि जिस तरीके से लबनान के अंदर वो तमाम बकौल इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन के जो उनके मुखालफिन थे, नेक्सस थे, ख़ास तौर पर जिनको बकौल इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन और सभी के ईरान किसी तरीके से फ़ंड करता रहा है, रशिया फ़ंड करता रहा है, वो तकरीबन मेरे ख़्याल में गज़ा की 1 साल की जंग में वो ने हासिल कर ली है। और सबसे जो बड़ा हम कह सकते हैं कि जीत इस वक्त, जैसे कि नेतन्याहू ने ख़ुद अनाउंस की कि शाम में तकरीबन हरमन के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तक पहुँच गए। तो अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जितने इलाके इसराइली जो एक्सपेंशनिस्ट प्लान था इसराइली था, या आप ज़ायनिस्ट एक्सपेंशन प्लान करें, उसके मुताबिक वहाँ पे इसराइली फ़ौज काबिज़ हो गई और मज़ीद वो इंट्रूट करेगी। अब तकरीबन 40 किलोमीटर वो दमिश्क से बैठ गई है। तो मेरे ख्याल में शाम को भी बहुत सारे वो इलाके जो कि वो पार्ट ऑफ द वो उनके एक लार्जर ग्रेटर इसराइल का एक फार्मूला था, उसके मुताबिक वो पहुँच चुके हैं। अब बात करते हैं जनाब कि इस वक्त क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल और जो इर्द गिर्द के ममालिक कहते हैं कि तुर्की के अपने इंटरेस्ट हैं, इजिप्ट के अपने इंटरेस्ट हैं, मेरे ख्याल में वो उसको उन अहदाफ को हासिल करने के लिए वो अपने एजेंडे पे आगे काम करेंगे। दूसरा, इस वक्त जो यूनाइटेड नेशंस का जो अपना एक रोल रहा है वो हमेशा से एक रिडेंडेंट बॉडी का रहा है, जो कि गज़ा के अंदर बावजूद इतनी रेजोल्यूशंस के, बावजूद इतनी जो है वो डिमांड्स के, वो जंगबंदी नहीं करा सकी। वो तकरीबन 40-50 हज़ार से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों और नॉन कॉम्बेटेंट्स की अमवात को नहीं रोक सकी। तो मेरे ख्याल में इसके बाद अगर आप कहेंगे तो अब इसलिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं कि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ ठीक है, जंगबंदी इसलिए हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए क्योंकि इंसानी जाने ज़ाया हो रही हैं। और इस वक्त इसराइल जिन लोगों को बॉम्ब कर रहा है, चाहे वो आप लबनान के अंदर कहें, चाहे वो आप गज़ा के बेल्ट में कहें, चाहे आप रफ़ा में कहें, चाहे आप इवन जो है वो शाम के अंदर कहें, तो वो लोग हैं जो कि ना लड़ने वाले लोग हैं, नॉन कॉम्बेटेंट है। तो आप जंग उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो बेचारे लड़ ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में जंगबंदी इसलिए भी होनी चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ हो शाम के लोगों को, लबनान के लोगों को, जिनके ऊपर जो है इतनी जो है वो एक्सेसिव बमबारी हो रही है। और मेरे ख्याल में जो कल बॉम्ब्स गिराए हैं आपने देखा, उससे तकरीबन आपके ने शामी नेवी को तबाह कर दिया, उसके बेसेस तबाह कर दिए। एक लिहाज से आपने पूरे मुल्क को जो है वो बर्बाद करके रख दिया। अब अगर आप बात करते हैं कि जी फ़लस्तीन और इसराइली स्टेट की, तो क्या होगा? आप एक टूटी फूटी फ़लस्तीन की स्टेट को अगर हासिल भी कर लेते हैं मुसलमान ममालिक जो कि बकौल उनके इस वक्त इस प्लान का हिस्सा है, तो क्या होगा? तमाम उम्र वो मांगते रहेंगे, तमाम उम्र उनके इमदादें देते रहेंगे, ना उनके पास बिजली है, ना पानी होगा, ना स्कूल है, ना यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपने उनके तमाम इंस्टीट्यूशंस, इवन अस्पताल तक बर्बाद कर दिए। तो मेरे ख्याल में मुल्क की, दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर कोई एक स्याह बाब होगा वो ये है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।